मध्य प्रदेश हमेशा से ही फ्रीडम फाइटर्स की स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रहा है। चाहे मुगलों के खिलाफ लड़ने वाले राजा छत्रसाल हों या आज़ादी के आंदोलन में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाले कुंवर चैन सिंह से लेके तो सेठ गोविंदा, शंकर शाह, रघुनाथ शाह एवं चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भी हमारे मध्य प्रदेश के भाभरा में हुआ। ऐसे तमाम क्रांतिकारी, तमाम रिवोल्यूशनरीज, तमाम फ्रीडम फाइटर्स मध्य प्रदेश में हुए हैं। वैसे तो इनकी संख्या 2000 से ज़्यादा है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स जो है उनकी मध्य प्रदेश में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के जो पहले फ्रीडम फाइटर हैं उनका नाम है कुंवर चैन सिंह। कौन थे कुंवर चैन सिंह? कुंवर चैन सिंह सीहोर के पास में एक स्टेट हुआ करता था, उस स्टेट का नाम था नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ स्टेट के प्रिंस हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे। और इनके पिताजी एक बार कहीं छुट्टी पे या किसी काम से गए और उस समय पे पूरे राज्य की बागडोर इनके हाथ में दे दी। लेकिन इनके साथ में अंग्रेजों का जो बर्ताव था, अंग्रेजों का बिहेवियर था, वो बहुत अच्छा नहीं था। शुरुआत में तो 2 इनके दरबार के अधिकारी जिन्होंने स्टेट से गद्दारी करने की कोशिश की थी, ट्रेचरी करने की कोशिश की थी, उनको उन्होंने फांसी की सजा दे दी। और उसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कैप्टन मैडक। कैप्टन मैडक कहाँ रहता था? कैप्टन मैडॉक जो है, ये कैप्टन मैडॉक रहता था भोपाल स्टेट में, जो भोपाल का जो रेसिडेंसी था, तो ये वाज द भोपाल रेसिडेंसी। और वहाँ से उन्होंने इनको एक ऑर्डर दिया कि आप या तो सरेंडर कर दें या आप ब्रिटिशर्स की जो सोवरिटी है उसको एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज आपको फांसी की सजा या आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन चलाया जाएगा। लेकिन कुंवर चैन सिंह जो है वो हार नहीं मानी और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में वॉर लड़ने का, युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। और इसी केस में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनका बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होता है और उस बैटल में हमारे कुंवर चैन सिंह जो है यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। इनके साथ में जो युद्ध हुआ तो 1828 में इनका ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध हुआ, जिसको कई बार हम लोग सीहोर का वॉर भी कहते हैं, सीहोर का युद्ध, क्योंकि सीहोर शहर में, सीहोर जहां पे छावनी थी, वहां पर इनके बीच में युद्ध हुआ। और उसी कारण इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। खैर मंगल पांडे तो बहुत बाद में आए इनके, लेकिन इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे या कई बार इनको मध्य प्रदेश का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, पहला स्वतंत्रता सेनानी, तो ही वॉज कॉल्ड द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ मध्य प्रदेश। और उन्होंने एक तरीके से 1857 का जो रिवॉल्ट है, उस रिवॉल्ट की मध्य प्रदेश में नींव रख दी कि अंग्रेजों के खिलाफ भी हम लोग विद्रोह कर सकते हैं। और इन्हीं के प्रयासों के बाद में बुंदेला रिवॉल्ट, 1857 जैसे रिवॉल्ट, ऐसे कई सारे रिवॉल्ट पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में भी आपको हुए। अगले जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका नाम है सादत खान। सादत खान अगर देखोगे तो जो होलकर स्टेट हुआ करता था, होलकर स्टेट में वहां की आर्मी के सदस्य हुआ करते थे। आर्मी के अंदर एक विंग होती है, उस विंग को बोलते हैं रिसाला। रिसाला क्या होता है? जहां पर आर्टिलरीज वगैरह रहती है, तो इट्स कॉल्ड द रिसाला। तो जो आर्टिलरीज जहां पर रखी होती थी वहां के हेड हुआ करते थे। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ और इंदौर के जो राजा थे महाराजा यशवंतराव होलकर, तो उन्होंने उस समय पे तुकोजी राव होलकर, उन्होंने चुप्पी साध ली। न वो अंग्रेजों की तरफ थे, न स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ थे, लेकिन उनकी इस चुप्पी का मतलब था कि उनके जो सैनिक हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं। और इसी का फायदा उठाया सादत खान ने। सादत खान ने 1 जुलाई 1857 को इंदौर में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जहां पर स्पेशली जो सादत खान थे, सादत खान, इनके साथ में इनके साथी भागीरथ सिलावट, और तमाम साथी वंश गोपाल, तमाम साथी यहां पर आपको हैं। और इन साथियों ने सबसे पहले इंदौर में एक जगह है उसको बोलते हैं रेसिडेंसी, उस रेसिडेंसी पे उन्होंने हमला किया और वहां से अंग्रेजों की तमाम जो उनकी जो गोला बारूद वगैरह थी, तमाम जो तोपें थी, उन सबको हासिल कर लिया। लेकिन सादत खान उस समय अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए, इंदौर छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद तकरीबन 12-13 साल ये एग्जाइल में रहे। और उसके बाद में तकरीबन 1862 के आसपास उनको अंग्रेजों ने अरेस्ट किया और इंदौर में जहां पर रेसिडेंसी है, उस इंदौर रेसिडेंसी में ही लाके इनको जो फांसी है, इनको फांसी दी गई। तो मध्य प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। मध्य प्रदेश के अगले जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका नाम है बख्तावर सिंह। कौन थे बख्तावर सिंह? बख्तावर सिंह इंदौर के पास में एक जगह धार, और धार में एक स्टेट हुआ करता था, उस स्टेट का नाम था अमझेरा स्टेट।
तो अमझेरा स्टेट के राजा हुआ करते थे, वहां के किंग हुआ करते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये इनका जो स्टेट था वो सिंधिया के अधीन था। अगर देखा तो सिंधिया जो है अंग्रेजों के अधीन है और उनके अधीन इनका स्टेट हुआ करता था। तो जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स के अधीन कौन है? सिंधिया। और अंग्रेजों ने सिंधिया को कुछ राइट्स दिए गए थे कि कुछ स्टेट को सिंधिया कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, और उनके नीचे इनका अमझेरा स्टेट हुआ करता था। अब जब हुआ ये कि इंदौर के अंदर जब रिवोल्ट हुआ, इंदौर, महू, नीमच, इन एरियाज में जब विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह के बाद, इस रिवोल्ट के बाद इनको लगा कि ये भी इनके स्टेट को आज़ाद करवा सकते हैं, फ्री करवा सकते हैं। और इसके लिए बख्तावर सिंह ने पहले तो मतलब ऑब्वियसली बात सिंधियास के खिलाफ और फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बड़ी क्रांति का, एक बड़े रिवोल्यूशन का इन्होंने ऐलान कर दिया, और इन्होंने अमझेरा स्टेट को उस समय अंग्रेजों से और सिंधिया से मुक्त घोषित कर लिया। लेकिन ज़्यादा टाइम तक इनका रिवोल्ट चल नहीं पाया। 1859 में अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट किया और इनको अगेन वहीं पर इंदौर, क्योंकि इंदौर में रेसिडेंसी थी, इंदौर में इनको लाके जो फांसी की सज़ा है, इनको फांसी की सज़ा या बोल सकते हैं इनको वहाँ पर पब्लिकली हैंग किया गया। वो जगह आज भी इंदौर में, अगर आप कभी इंदौर आए और आपने कभी एमपीपीएससी का ऑफिस देखा होगा, तो एमपीपीएससी के ऑफिस के पास में ही इनको हैंग किया गया था। तो बख्तावर सिंह मध्य प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे। अगले फ्रीडम फाइटर हैं, उनका नाम है अमरचंद बाथिया। अमरचंद बाथिया कौन थे? वैसा तो देखा जाए तो जो रीवा स्टेट था, रीवा स्टेट के एक ट्रेजरर हुआ करते थे, एक्चुअली उनके दीवान हुआ करते थे, उनका नाम था अमीर चंद। और अमीर चंद के जो सन है, अमीर चंद के सन हुआ करते थे। अब उस समय इनकी ड्यूटी हुआ करती थी ग्वालियर फोर्ट में, और ग्वालियर फोर्ट में आपको पता होगा, ग्वालियर फोर्ट में सिंधियास का खजाना था, और उस खजाने को कहा जाता था गंगाजली। तो जो गंगाजली खजाना है, इस खजाने की पूरी रक्षा, इसका डिफेंस का काम इनका हुआ करता था। लेकिन 1857 में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब 57 के बैटल के टाइम पर 58 की स्टार्टिंग में जब वो ग्वालियर आई, और उस समय पे उन्होंने सिंधियास तो वहाँ से, दौलत राव सिंधिया वहाँ से भाग गए, उसके बाद में इन्होंने ग्वालियर का जो फोर्ट है उस फोर्ट को कैप्चर किया, और इन्होंने डिमांड, रानी ने डिमांड की कि जो ग्वालियर के फोर्ट का पैसा है, गंगाजली जो है, वो इनको दिया जाए। और पूरा पैसा किसके हाथ में था? अमरचंद बाथिया के हाथ में। इन्होंने रानी की मदद की, जितना खजाना इनके हाथ में था, क्योंकि उस खजाने की चाबी और उसके जो भी कहानियां चलती है कि सिर्फ राजा को पता होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को पता है कि खजाना कहां पर है, उनके अलावा कोई उस खजाने को नहीं छू सकता। तो जितना खजाना इनके पास में अवेलेबल था, वो पूरा खजाना इन्होंने रानी को दिया, और साथ में रानी की हेल्प की कि पूरा खजाना ढूंढा जा सके। अनफॉर्चुनेटली वो खजाना नहीं मिल पाया। तो अमरचंद बाथिया, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की 57 के बैटल में बहुत ज्यादा हेल्प, बहुत ज्यादा मदद की थी। अगले फ्रीडम फाइटर हैं, इनका नाम है सेठ गोविंदास। कई बार इनको मध्य प्रदेश का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ में तमाम जो इंपॉर्टेंट, जो जितने भी महात्मा गांधी के प्रोग्राम्स थे, उन सब प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। अब स्पेशली ये रहने वाले तो जबलपुर के, या बोल सकते हैं कि उस समय उस रीजन को कहा जाता था महाकौशल। तो ये महाकौशल के उस रीजन को बिलोंग करते थे, क्षेत्र को बिलोंग करते थे। और इन्हें तमाम, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गांधी जी का, चाहे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के टाइम पर सबसे पहले जो जंगल सत्याग्रह है मध्य प्रदेश में, जो जंगल सत्याग्रह हुआ, उस जंगल सत्याग्रह के उसके फादर या उसकी नींव रखने वाले व्यक्ति इनको कहा जाता है। क्योंकि देखो, पूरे भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है ना, चाहे वो डांडी हो, चाहे वो कलपकम हो, चाहे वो मालाबार तट हो, हर जगह नमक बनाया जा रहा है ना, समुद्र के पानी को उठा के नमक बनाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो समुद्र है ही नहीं, तो अब नमक कैसे बनाएंगे? तो इन्होंने उस समय सीधा मोतीलाल नेहरू जो है उनसे जाके मुलाकात की, और उनसे मुलाकात करके इन्होंने ये परमिशन उनसे मांगी कि हम लोग जैसे नमक बना रहे तो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि हम लोग जंगलों के, सेंट्रल प्रोविंस का जो पार्ट था, है ना, उस पार्ट में क्या था, उस पार्ट में मैक्सिमम जो है वो लकड़ी हुआ करती थी। तो जंगल काट के हम लोग अंग्रेजों के जो नियम है उनका उल्लंघन करेंगे, उनके रूल का उल्लंघन करेंगे, और वही चीज उन्होंने की। उसके अलावा जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो इंडिविजुअल सत्याग्रह हो। तो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया, इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में, जैसा आप पढ़ते हैं कि यार इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। तो ये एमपी के पहले सत्याग्रही थे।
इंडिविजुअल सत्याग्रह में। तो फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ मध्य प्रदेश, स्पेशली मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में गांव है मंगला, उस मंगला गांव में आके इन्होंने सबसे पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है या व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। तो मध्य प्रदेश के पहले सत्याग्रही इनको माना जाता है। अगले जो फ्रीडम फाइटर हैं वो है गंजन सिंह कोरकू। अब जब मैंने आपको बताया कि 1930s में जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, और उस समय जो सेठ गोविंददास थे, उन सेठ गोविंददास के बोलने पर, उनके आह्वान पर उस समय जितने तमाम जो कोरकूज और जो भी आपके भील और जितने भी बाकी लीडर्स हुआ करते थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सॉरी, उन्होंने भी जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनका सपोर्ट, या बोल सकते हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट करना शुरू किया। और इसमें सबसे पहले जो गंजन सिंह कोरकू हैं, तो गंजन सिंह कोरकू ने, कोरकू जनजाति को बिलोंग किया करते थे और सरदार थे, मतलब उस एरिया के लीडर थे। तो इन्होंने उस समय पे अपने सभी लोगों को बोला कि आप सभी लोग जो हैं वो जंगलों में जाएं, जंगलों में जाके लकड़ी काटना शुरू करें ताकि अंग्रेजों का विरोध किया जा सके। और जगह जगह ये घोड़े पे बैठ के पूरे एरिया में घूम के लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि लकड़ी काटें और अधिक से अधिक लोग जो हैं अपनी गिरफ्तारी आपको दें। तो गंजन सिंह कोरकू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने CDM सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है उस मूवमेंट में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिया। ठीक है, अब ये जो जगह से हम काम करते थे उस जगह का नाम था बंजारी ढाल। तो बंजारी ढाल जो है वो बेसिकली कोरकूस का एरिया था। तो बंजारी ढाल वाले एरिया में काम करते हुए उन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो है मौलाना बरकतुल्ला। अब इनके बारे में बहुत कम बात की जाती है। जैसा आपको पता भी होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो भोपाल की यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर है। खैर अभी तो उसका नाम चेंज करने की कवायद चल रही है। अब मौलाना बरकतुल्ला थे कौन? मौलाना बरकतुल्ला वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के बाहर भारत की पहली एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई। जैसे आपने सुना होगा कि आपके जो दलाई लामा है वो दलाई लामा चीन से या तिब्बत से इंडिया आ गए और इंडिया में धर्मशाला नाम की जगह पे वो अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट चला रहे हैं। इसी तरीके से इन्होंने भी अपनी पहली एग्जाइल गवर्नमेंट चलाई। जन्म हुआ भोपाल में, पढ़ने लिखने में बड़े स्मार्ट थे, हिंदी और उर्दू लिटरेचर में इन्होंने अपनी डिग्री आपको हासिल की। और उसके बाद ये जाते हैं यहाँ से कहाँ पर, ये जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, वहाँ पर जाके हिंदी पढ़ाना शुरू करते हैं। और उसके बाद में इनको लगा कि यार इनका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, देश को आज़ादी दिलाना भी है। और इसके लिए ये जाते हैं वहाँ से अमेरिका, और अमेरिका जाके लाला हरदयाल के साथ में मिलके जो गदर पार्टी है उस गदर पार्टी को ज्वाइन करते हैं। गदर पार्टी का एक न्यूज़ पैम्पलेट हुआ करता था, उसको बोलते हैं अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। तो वो जो काला चिट्ठा था ये गुरुमुखी उर्दू और इंग्लिश में छपता था। तो उन्होंने जो उर्दू वाला सेक्शन है वो उर्दू वाला सेक्शन आपको पकड़ा और उसके अंदर लिखना शुरू किया। उसके बाद में जाते हैं कहाँ पर, काबुल, और काबुल जाकर भारत की जो पहली एग्जाइल गवर्नमेंट है उसको एस्टैब्लिश करते हैं। इवन ये उस समय टर्की के जो वहाँ के जो अमीर हुआ करते थे या टर्की के जो खलीफा हुआ करते थे अमार पाशा, तो पाशा से जाके भी इन्होंने मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके इन्होंने सपोर्ट मांगा। मतलब खलीफा से सपोर्ट मांगना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उसके अलावा इन्होंने जो जब एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई 1915 में, तो एक राजा महेंद्र सिंह हुआ करते थे। राजा महेंद्र सिंह हुआ करते थे। तो राजा महेंद्र सिंह की मदद से, इनकी हेल्प से महेंद्र सिंह उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, और जो बरकतुल्ला हैं ये उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष बोल सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो भारत की पहली एग्जाइल गवर्नमेंट उन्होंने वहां पर आपको स्टैब्लिश की। चलिए अगले जो मध्य प्रदेश के फ्रीडम फाइटर हैं वो हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि हिंदी के एक बहुत अच्छे राइटर हुआ करते थे। इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के छतरपुर में, और उसके साथ में उस समय महात्मा गांधी के साथ इन्होंने कई सारे इवेंट्स, कई सारे जो कंट्रीब्यूशन है वो दिए। महात्मा गांधी के साथ लंबे समय तक रहे। इवन इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक पतित बंधु नाम का एक न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर की शुरुआत की। साथ में ये जो हरिजन सेवक संघ था, किसने एस्टैब्लिश किया? हरिजन सेवक संघ गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया था। तो गांधी जी का जो हरिजन सेवक संघ था, उस हरिजन सेवक संघ के जो मेंबर है उसके मेंबर हुआ करते थे। और साथ में इन्होंने महाराणा प्रताप और देशद्रोह करके एक इंपॉर्टेंट पोयम लिखी, जहां पर स्पेशली इन्होंने जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ या उसके पहले
अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ के ऊपर हमला किया, तो उस समय महाराणा प्रताप का पूरा एक व्यू पॉइंट आपको रखा। तो एक तरह का सटायर और उसके साथ में उनके बारे में पूरी चीज़ें हैं कि वो मुगलों के खिलाफ विरोध किया, तो मतलब उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने उसको लिखा। तो बहुत ही अच्छी कविता इन्होंने महाराणा प्रताप और देशद्रोह नाम से आपको लिखी थी। अगले जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका नाम है मोहम्मद अली बेग। अब मोहम्मद अली बेग वो व्यक्ति थे जिन्होंने एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 1857 का जो रिवॉल्ट है उस रिवॉल्ट की शुरुआत की। कहां से किया आपको पता ही होगा, तो मध्य प्रदेश के पास में एक जगह है नीमच। तो नीमच से जो मोहम्मद अली बेग हैं इन्होंने रिवॉल्ट की शुरुआत की। अब उस समय हुआ क्या कि जब जैसे मई 1857 में देश में जैसे दिल्ली से शुरुआत हुई, मेरठ, दिल्ली, देन लखनऊ, कानपुर, हर जगह रिवॉल्ट पहुंचा। अब वो रिवॉल्ट धीरे धीरे 3 जून तक पहुंच जाता है कहां पर, आपके नीमच में, मध्य प्रदेश में। नीमच में एक छावनी हुआ करती थी अंग्रेजों की। अब वहां पर अंग्रेज अधिकारी जो सैनिक थे, जो इंडियन सैनिक थे, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, तो उनसे शपथ दिलवा रहे थे कि आप शपथ लो कि आप हमारे खिलाफ रिवोल्ट नहीं करोगे। तो अली बेग खड़े हुए कि आपने हमारे राजाओं के साथ में जो समझौता किया था, जो एग्रीमेंट्स किया था, आपने उसको पूरा नहीं किया, तो आप हमसे कैसे मांग सकते हैं कि हम भी जो है वो आपके खिलाफ रिवोल्ट ना करें। और वहीं से अली बेग ने 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट किया। और वो जो तारीख थी, वो तारीख मैंने आपको बताया, वो तारीख हुआ करती थी 3 जून। और वो विद्रोह धीरे धीरे एक महीने में जो 1 जुलाई की डेट मैंने आपको बताई, तो 1 जुलाई को ये रिवोल्ट इंदौर और वहाँ से जो महू है उन एरियाज़ में गया। वहाँ से रिवोल्ट आगे जाके ग्वालियर और तमाम जगह स्प्रेड आपको हुआ। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने मध्य प्रदेश में वो चिंगारी जलाने का जो काम है, वो चिंगारी जलाने का काम इन्होंने किया था। अगले जो फ्रीडम फाइटर हैं कुंवर चंद सिंह के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके। फिर एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था नाथूराम सूत्रकार। इनको लोकल लोग जो है वो दीवान के नाम से जानते थे। और उन्होंने मध्य प्रदेश में उस समय पे एक डोडी फतेहपुर का एक संग्रह जो सत्याग्रह है, उस सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो शालीग्राम शुक्ला एक फ्रीडम फाइटर, जिनका जन्म हुआ कहां पर, बालाघाट में। और इन्होंने उस समय चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मदद की थी, क्योंकि तो चंद्रशेखर आजाद तो आजाद थे। वो जो काकोरी इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो अलग अलग जगह पे छुपते रहे ताकि अंग्रेज अरेस्ट न कर ले। और उस दौरान जब वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आए, तो उस समय पे मध्य प्रदेश में बालाघाट के इस एरिया में उन्होंने उनको लंबे समय तक शरण दी। एवं इस एरिया में अंग्रेज अधिकारी को जैसी भनक लगी कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर है, शालीग्राम शुक्ला की मदद से वो इस एरिया को छोड़ के वापस कहीं चले जाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के साथ ही जिन्होंने उनकी काफ़ी मदद की थी। अगले जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका नाम है दादा धर्माधिकारी। दादा धर्माधिकारी मध्य प्रदेश में मुल्पाती नाम की एक जगह है बैतूल में, वहां पर इनका जन्म होता है। इन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे तमाम आंदोलन में दादा धर्माधिकारी जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा एक फ्रीडम फाइटर हैं ठाकुर किशोरी सिंह। ठाकुर किशोरी सिंह कौन थे? तो देखो, जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, उस रिवोल्ट के टाइम पर ठाकुर जो किशोरी सिंह हैं इन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। इनके साथ में हुआ करते थे राजा बखत बली जो शाहगढ़ के राजा थे, राजा मर्दन सिंह जो मानपुर के राजा थे। इन लोगों के साथ में मिलके इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रिवोल्ट किया। और उस समय उन्होंने कुम्हारी नाम का एक पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन पे इन्होंने हमला किया और वहां से जो बंदूकें वगैरह हैं वो तमाम चीजें उन्होंने हासिल की। उसके बाद अगले जो फ्रीडम फाइटर हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम दास शैलर। अब पुरुषोत्तम दास शैलर की स्टोरी बड़ी अच्छी है। ये क्या थे, थोड़ा से ऐसे हष्ट पुष्ट हुआ करते थे। तो गटेरा नाम का एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, वहां पर क्या था कि भाई अंग्रेजों की ट्रेन गुजरती थी। अब इनका जो गटेरा रेलवे स्टेशन वाला जो इंसिडेंट है, इसको कई बार मध्य प्रदेश का काकोरी इंसिडेंट भी कहा जाता है। लगभग वैसे ही घटना यहाँ पर आपको हुई थी। इन्होंने क्या करा, थोड़ा से मोटे ताजे थे और जैसे ही अंग्रेजों की ट्रेन वहां पर, जिसमें बहुत सारा पैसा वगैरह था, वो ट्रेन जैसे ही निकली गटोरी स्टेशन से, एक बड़ा सा पत्थर उन्होंने उठाया और पत्थर उठा के उन्होंने ट्रैक के ऊपर आपको डाल दिया। तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई और कहा जाता है कि उस ट्रेन को इन्होंने लूटने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली उस ट्रेन को नहीं लूट पाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो है वो पुरुषोत्तम दास शैलर जो है उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद हम बात करें तो अगले फ्रीडम फाइटर हैं, उनका नाम है कन्हैयालाल खादीवाला। अब कन्हैयालाल खादीवाला जो है इन्होंने एक गांधी भवन एस्टैब्लिश किया जबलपुर में, और साथ में इनका नाम है खादीवाला। तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने
इनको ये जो टाइटल है, ये कौन सा टाइटल आपको खादी वाला का टाइटल दिया था, ही गॉट द टाइटल ऑफ खादी वाला फ्रॉम द महात्मा गांधी, क्योंकि इन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीडीएम, इन रिवोल्ट्स के टाइम, इन रिवोल्यूशंस के टाइम पर उस समय खादी बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इन्होंने खादी भवन का स्टैब्लिश किया इंदौर में, जबलपुर में, और ये खुद भी खादी पहनते थे और खादी को सस्ते दामों पे बेचते थे, है ना, खुद बनवाते थे, सस्ते दामों पे बेचते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो खादी है उस खादी का यूज़ आपको कर सके। तो कन्हैयालाल खादीवाला, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर। अगले फ्रीडम फाइटर हैं, उनका नाम है ठाकुर दौलत सिंह। तो ठाकुर दौलत सिंह, इंदौर के पास में एक जगह है नेमावर, जो अभी के समय पे देवास डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश है। अब इन्होंने देखा कि भाई 57 का रिवोल्ट चल रहा है, तो उस समय नेवामर जो तहसील थी, नेमावर में भी अंग्रेजों की एक छोटी सी सब छावनी हुआ करती थी, सब कंटोनमेंट हुआ करता था। वहां से ठाकुर दौलत सिंह ने इंपॉर्टेंट जो रिवोल्ट है, इंपॉर्टेंट रिवोल्ट किया। तो ये तमाम लोग जो है मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है। उनसे बड़े फ्रीडम फाइटर हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह, या रघुनाथ सिंह या रघुनाथ शाह हम लोग बोल सकते हैं। अब एक्चुअली ये थे कौन? तो शंकर शाह जो है, जो गढ़ामंडला है ना, जो गढ़ामंडला स्टेट है, तो गढ़ामंडला स्टेट के वहाँ के जो राजा बोल सकते हैं, या वहाँ के जो है ना किंग है, तो वहाँ के किंग या वहाँ के राजा हम लोग इनको बोल सकते थे। ही वॉज द रूलर एट दैट टाइम, उस समय के शासक हुआ करते थे। अब देखो एक चीज़ देखना कि जब रानी दुर्गावती जो है, रानी दुर्गावती का समय जब गया, या उनकी जब डेथ हुई 1664 में, उसके बाद में जो प्रेम शाह और बाकी और भी कई सारे लोगों ने शासन किया। अब उसी लीनिएज में आगे जाके शंकर शाह और रघुनाथ शाह होते हैं, और वहाँ पर जो उस समय जो क्वीन हुआ करती थी, जो पहले तो वो मराठों के मुगलों के कैप्चर में थे, फिर मराठों के कैप्चर में आया। उसके बाद जब अंग्रेजों ने कंट्रोल किया, तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है, इनको कोई उस समय रहने के लिए, मतलब उनका फोर्ट वगैरह सब कुछ अंग्रेजों ने छीन चुके थे। और उसके बाद में जबलपुर के अंदर एक छोटी सी, जो एक कोठी बोल सकते हैं, तो एक छोटी सी कोठी, छोटा सा जो पुराना फोर्ट है, वो एक पुराना फोर्ट, ओल्ड फोर्ट इनको दे दिया रहने के लिए, है ना, और वहाँ पर ये लोग रहते थे। अब जब इन्होंने देखा कि पूरे देश में 1857 में रिवोल्ट हो रहा है, और इन्होंने यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था ई क्लार्क, वहाँ का अंग्रेज कमिश्नर हुआ करता था, इसके अगेंस्ट जाते हुए इसने यहाँ पर जो आर्मी थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, क्योंकि जबलपुर भी आर्मी कंटोनमेंट था, तो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, उस आर्मी के अगेंस्ट उन्होंने आर्मी से बात की, या अपने लोगों के माध्यम से, कि जैसे बाकी जगह रिवोल्ट हुआ है, जैसे कानपुर में हुआ है, मेरठ में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, वैसे ब्रिटिश सैनिक यहाँ पर भी विद्रोह करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात ई क्लार्क तक पहुँच जाती है, और उसके बाद शंकर शाह और रघुनाथ शाह है, इनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद इनको 18 सितंबर, है ना, याद रखना तारीख, इनको 18 सितंबर, तो इनको 18 सितंबर 1858 को इनको फांसी की सजा दी गई। तो जबलपुर में जहां पर अभी हाई कोर्ट है, वहां पर लाके इनको पब्लिकली वहां पर आपको हैंग किया गया। और ये जो 18 सितंबर है, इसको हर साल हम लोग बोल सकते हैं शहीद दिवस के रूप में मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट करते हैं। अगले फ्रीडम फाइटर हैं, उनका नाम है पंडित विष्णु दत्त शुक्ला। अब इनका टाइटल हुआ करता था राय बहादुर, तो ब्रिटिशर्स ने इनको राय बहादुर का टाइटल आपको दिया। राय बहादुर बड़े लोगों को मिलता था, जो अंग्रेजों के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट करते थे। और साथ में ये उस समय जो सेंट्रल प्रोविंस था, तो सेंट्रल प्रोविंस में यहाँ की लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, उसके अलावा जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, है ना, उस समय की भारत की जो संसद बोल सकते हैं, उसके भी मेंबर हुआ करते थे। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, है ना, असहयोग आंदोलन हुआ, उस समय पे इन्होंने इनके राय बहादुर का जो टाइटल था वो अंग्रेजों को रिटर्न किया, और यहाँ से बड़े लेवल पे उन्होंने जो रिवोल्ट है, उस रिवोल्ट की, या एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक बड़ा बिगुल फूकने की शुरुआत आपको की। तो याद रखिएगा, अगले जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनका नाम है मूका लोहार। अब मूका लोहार रहने वाले थे कहाँ के? सिवनी के। और जब हमारे यहाँ पर जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के टाइम पर जब जंगल सत्याग्रह हो रहा था, तो इन्होंने सिवनी से उस जंगल सत्याग्रह की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत की। जैसे गंजन सिंह कोरकू जो हैं, उन्होंने स्टार्टिंग किया था आपके बंजारी ढाल से, उसी प्रकार से सिवनी से शुरुआत किसने की थी? मूका लोहार ने। तो ये मध्य प्रदेश के बड़े इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर। अगले फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे राजा हृदय शाह, जो गढ़ामंडला के राजा हुआ करते थे। और 1842 में जब बुंदेला रिवोल्ट हुआ,
तो उस बुंदेलखंड रिवॉल्ट में इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो पार्टिसिपेशन है, ये पार्टिसिपेशन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन किया। तो ये मध्य प्रदेश के, वैसे तो मध्य प्रदेश में हजारों फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं। कुछ और फ्रीडम फाइटर्स अगर इंपॉर्टेंट रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।